जय श्री श्याम भक्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। बाबा श्याम का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। बाबा श्याम पर जो विश्वास करता है, बाबा श्याम उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। कभी उनके जीवन में कष्ट नहीं आते। बाबा थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन विश्वास अगर हमें होता है तो हमारे सभी दुखों और कष्टों को हर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी मुसीबत में हैं और हम चाहते हैं कि भगवान मेरे बाबा ये कष्ट हमारे ऊपर से हट जाए या हमारी ये परेशानी दूर हो जाए, और उस परेशानी को दूर होने में अगर थोड़ा समय लगता है तो हमारा विश्वास बाबा के ऊपर से डगमगा जाता है। हम बाबा को भला बुरा कहने लगते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं कि ये कैसे भगवान हैं, हमारा ये दुख तो दूर हुआ ही नहीं है, हमने भगवान की इतनी पूजा की, हमने अपने बाबा की इतनी पूजा की, हम तो खाटू श्याम जी गए, हमने ये किया वो किया। पर लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज इसी के ऊपर मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है दिल्ली की एक लड़की की, जिसका नाम था रुचिका। रुचिका शादी से पहले ही खाटू श्याम जी में बहुत विश्वास करती थी, उनकी बहुत पूजा अर्चना करती थी। वह पास के एक मंदिर में रोज़ाना जाती और भगवान में अपना अटूट विश्वास रखती थी। कुछ समय बाद रुचिका की शादी हो गई एक पवन नाम के लड़के से। धीरे धीरे टाइम निकलता रहा, समय बीतता गया और उसका जीवन खुशियों से चल रहा था, अच्छे से बीत रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ समय बाद रुचिका के पति पवन को बहुत बुरी शराब की लत लग चुकी थी। वह रोज रात को घर पर आकर कलेश करता, उसे परेशान करता, उसके साथ मारपीट भी करता। रुचिका चुपचाप सहती रही, लेकिन उसने अपना विश्वास बाबा के ऊपर से कम नहीं होने दिया। वह सोचती रहती थी कि एक दिन बाबा ज़रूर सब कुछ ठीक करेंगे। उसने अपने घर परिवार में अपने माता पिता को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था और सब कुछ चुपचाप सहन करती रहती थी। उसने पवन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। एक दिन रुचिका को सपने में बाबा श्याम दिखाई दिए। उसने सुबह उठकर यह बात पवन को बताई कि क्यों ना हम राजस्थान में खाटू श्याम जी जाकर बाबा के मंदिर में अपना शीश झुकाएं। मुझे बाबा सपने में दिखाई दिए हैं। लेकिन पवन ने उसकी बात को मानने से इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो अपने भाई के साथ या अपने माता पिता के साथ। उसकी यह बातें सुनकर वह निराश तो हुई, लेकिन उसने बाबा के मंदिर में जाने का मन बना लिया था और वह अपने भाई के साथ अगले दिन बस में बैठकर बाबा के मंदिर के लिए निकल पड़ी। मन में उसे बहुत विश्वास था कि बाबा मेरी ज़रूर सुनेंगे और मेरे सारे दुखों को दूर करेंगे। वह बाबा के दरबार में पहुंची और अपनी मन्नत मांगी कि हे बाबा, हे मेरे खाटू नरेश, मेरे पति की सारी बुरी आदतें छूट जाएं और वो एक अच्छे इंसान बन जाए। वह यह सोचकर मन में आई कि बाबा के सामने मैंने शीश झुकाया है तो बाबा ज़रूर मेरी मन की इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन कुछ समय बीता और वह जैसा कि तैसा ही रहा। एक दिन घर लौटते समय पवन का एक्सीडेंट हो गया और रुचिका को यह बात पता चली तो वह बहुत उदास हुई और उसने देखा कि वह हॉस्पिटल में है और उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है। उसने सोचा कि बाबा, मैंने तो आपसे यह मांगा था कि इसकी बुरी आदत छूट जाए, लेकिन आपने यह क्या कर दिया। कुछ समय बाद जब वह वापस घर आया तो ऐसे धीरे धीरे समय निकलता रहा। ऐसे करके उसे 2 से 3 महीने हो गए और वह बिस्तर पर ही
रहा। रुचिका ने बेचारी ने मंदिर भी जाना उसका छूट गया और वह दिन भर उसी के काम में लगी रहती। लेकिन जैसे ही वह ठीक हुआ तो उसने ऑफिस जाना शुरू किया और एक दिन उसके ऑफिस में पार्टी थी और वह घर आकर बोला कि आज मैं जल्दी घर आ गया हूँ। रुचिका ने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि मेरे ऑफिस में पार्टी थी, सब वहाँ शराब पी रहे थे लेकिन मेरा मन नहीं था, मेरा अब शराब पीने का मन नहीं करता। वह रोने लगी। उसने सोचा कि मैंने तो बाबा के बारे में क्या क्या कह दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे बाबा मेरे सभी दुखों को दूर कर देंगे। बाबा ने इस प्रकार उसकी सारी बुरी आदतें छुड़ा दी और उसके जीवन में प्रकाश भर दिया। अब पवन की सारी बुरी आदतें छूट चुकी थी और वह हंसी खुशी रह रहा था। रुचिका ने कहा कि मैं तो अपने बाबा पर अपना विश्वास ही खो चुकी थी। मुझे नहीं पता था मेरे बाबा एक दिन मेरे साथ सब कुछ अच्छा करेंगे। बाबा ने जैसा मेरे साथ किया है वैसा सभी के साथ करें। बोलो हारे के सहारे की जय हो। जय खाटू श्याम की।